अब है पूरा यकीन तुम सा कोई तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। यीशु तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई सच में परमेश्वर आपसा इस जहां में कोई और नहीं है। क्यों ना हो तेरी आराधना दिल से करने पाए। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी, तू रास्ता भी है। तेरा ही नाम जिंदगी है। तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। हालेलुया हालेलुया। कोई नहीं, तुमसा नहीं। अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। महिमा आदर के
अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। तुझे हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक दूसरे को बोलिए, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। यदि आपके पास बाइबल है, कहिए ये मेरी बाइबल है। ये जो कहती मैं वो कर सकता, मैं वो कर सकता हूं। ये जो कहती मेरे पास है वो मेरे पास है। और मुझे आज परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा और मैं वैसे ही नहीं रहूंगा, लेकिन बदल जाऊंगा यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर आराधना के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कुछ बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बोलने जा रहा है। पिछले संडे कितने लोग थे? काफी लोग थे और काफी लोग नहीं थे। तो कुछ बातों को आज आप सीखने के लिए जा रहे। बार बार आवागमन ना करें। पिक्चर हॉल में है तो आप 3 घंटा कंटिन्यू बैठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों नहीं बैठ सकते? बच्चों को नियंत्रित करें, बार बार आना जाना ना करने दे। अंदर है तो अंदर आने दे और बाहर है तो, पर उनकी सुरक्षा करें। मैं चाहता हूं कि वो भी परमेश्वर का वचन सुने। और बच्चों को ज्यादा नीचे ना जाने दे, नहीं तो हमारे पास शिकायत आएगी। और कुछ बच्चे नीचे गए, एक जने जाके उन्हें देखे और वापस लेकर आए। चलिए, पिछले संडे हमने जो सीखा था, रिवीजन है, किसी को याद है? भजन संहिता 144:12 और 3 सेशन हुए थे और परमेश्वर ने हमसे बात किया था। और आज भी परमेश्वर बात करने के लिए जा रहा है। यदि आप यकीन करते तो जोर से बोल सकते हैं आमीन। चलिए, व्यवस्था का किताब में जाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास 4 बजे का समय है, लेकिन प्रभु वो भी है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय मिला सभी को? चलिए, 4 अध्याय जल्दी से निकालें। जिन्होंने नहीं निकाला वो भी निकाल सकते हैं। 4 अध्याय 9 पद से देखेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। हाँ, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सावधान रहो जी, अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने
जो जो बातें बेशर्बा चर्च ऑफ गॉड ने देखी उनको भूल जाओ। क्या ऐसा होता है कि हमने जो जो बातें देखी है क्या उन्हें भूल जाते? हाँ, ऐसा अक्सर होता है, हम भूल जाया करते हैं। अय्यूब ने बोला, मैं मृतक के समान लोगों से मन से बिसर गया हूं। लोग भूल जाया करते उपकारों को, और उसी बात को परमेश्वर पहाड़ी पर बोल रहा है, अपने अपने मन की चौकसी करो कि पिछले दिनों में मैं जो चमत्कार किया था उसे ना भूलो। हालेलुया। पिछले संडे जो हुआ था उसे ना भूलो, उसकी उपस्थिति लेकर चलो। अभिषेक से भी भारी होता है परमेश्वर का उपस्थिति, है ना। हम लगातार कुछ नया बनते जा रहे हैं, और मैं कई महीनों से इस बात को महसूस कर रहा हूं कि लगातार कलीसिया में वृद्धि आ रही है, लगातार लोगों के मन नए हो रहे हैं, लगातार वचन में शार्पनेस आ रहा है, और वचन हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। हमारे पास समय नहीं होने की वजह से, बहुत कम समय होने की वजह से, पिछला संडे का अनुभव मैं चाहता उससे डबल आज हो सकता है, लेकिन हमें प्रभु भोज में भी जाना है। तो अपने अपने मन में मन की बड़ी चौकसी करो कि जो जो बातें तुमने देखी या सुनी, आंखों से देखी, एक बार फिर से रीड करेंगे, आंखों से देखी उनको हाँ जी हालेलुया। तुम उन्हें बेटों और पोतों को सिखाना। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है मत्ती का किताब 28 अध्याय 20 पद में, और मैंने जो तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। जोर से बोले भैया। तो बेटों और परपोतों को क्या करना है? भूल मत जाना। बाइबल ऐसी कहती है, नई पीढ़ी के जब लोग आए ना तो वो यहोवा को जानते थे, न उसके आश्चर्य कर्म को जानते थे। कारण ये था कि माँ बाप ने बच्चों को सिखाया नहीं कि यहोवा कौन है। हमारे बच्चे यहोवा को जानना चाहिए। और यहां पर भी लिखा है, तुम्हारे मन की चौकसी करो कि जो जो बातें तुमने देखी है उन्हें भूल नहीं जाना, वरन अपने बच्चों यानी अपने बेटों और परपोतों को भी सिखाया करना, है ना। और मुझे जो कहा गया है मैं वो करने जा रहा हूं। मेरा टॉपिक ये नहीं था, यहां के बदल गया है। हालेलुया। यहां के बदल गया। मैं कहीं भी जाता हूं, कहीं कन्वेंशन होता है, वहां पर भी कई बार परमेश्वर मुझे रोक देता है, मैं जो बोलता हूं वो बोल, और बोलता है। कुर्सियां सही सलामत रहे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर काम करता है अपने वचन का अकॉर्डिंग। तो यहां पर यह लिखा है कि अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, आंखों से देखी उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। अगर मन से जाती रहेगी तो आप नहीं बता पाएंगे।
कि यहोवा परमेश्वर कैसा है, वो क्या कर सकता है और वो कहां तक ले जा सकता है, कैसी अगुवाई करता है। आप अगर भूल गए, मन से उन आश्चर्य कर्मों को भूल गए, उसके उपकारों को भूल गए, तो आप बच्चों को कभी भी नहीं बता सकते कि परमेश्वर क्या कर सकता है। देखिए कुछ आगे देखेंगे तो थोड़ा बहुत कलीसिया में पवित्र आत्मा हलचल करेगा, है ना। देखिए आगे, विशेष करके हाँ हाँ अपने बाल बच्चों को यही सिखाया करे। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल बोलती होरेब को याद करो। मैं भी आपसे बोल रहा हूं, होरेब को याद करो, पिछले संडे को याद करो, माया खेड़ी को याद करो, भंवर कुआ को याद करो, परमेश्वर कैसे काम करता था। हालेलुया। आज भी वो सामर्थी परमेश्वर आज भी यहां कर सकता है। हालेलुया। और उन्हें बोला लोगों को पहाड़ पर इकट्ठा करो। याद रखिए आप और मैं पहाड़ पर हैं, और जो ऑनलाइन बाद में देखने वाले वो भी सुन लीजिए, आप पहाड़ पर हैं, परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा करो पहाड़ के पास। हालेलुया। और मैं उन्हें वचन सुनाऊंगा। और ये तीसरी अटारी है प्रियो, तीसरी अटारी में पेंतीकोस का दिन था, और पेंतीकोस का दिन पवित्र आत्मा उतरा था और पतरस ने प्रचार भी किया था। हालेलुया। यहां परमेश्वर का बड़ा भरपूरी है, मैं उसे एहसास किया हूं। इसीलिए होरेब पर इकट्ठा करो। इकट्ठा करने का मतलब, हाँ, इकट्ठा करने का मतलब यह है परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बुला रहा है और बोल रहा है मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, चले आओ। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है चले आओ ताकि मैं तुमसे बात करूं, बिना आए बात नहीं होगा। और होरेब पर बोले, होरेब पर जब तुम थे याद करो, और लोगों को कहा था चले आओ। यहां 10 पद में वही बात कही गई है, और मुझे जो बोला है वो मैं बोल रहा हूं। जिससे तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे। हालेलुया। क्या कोई बता सकता कि पृथ्वी पर हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? कोई नहीं जानता, लेकिन बाय फेथ जब तक खुदा चाहे हम रह सकते हैं। हालेलुया। और जितने दिन पृथ्वी पर वो जीवित रहे, अपने बच्चों को यही सिखाया करे। अभी 11वां पद जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का जो स्वभाव है जब वो आता है तो हलचल होती है। हम 11वां पद में उसी चीज को हम देखने जा रहे हैं। 11वां पद देखेंगे। यहां पर लिखा है जब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, तब वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। लेकिन 12वां पद कहता है तब यहोवा ने उस आग के बीच में से, हालेलुया, तब यहोवा ने आग के बीच में से क्या कहा? बातें की।
आग के बीच में से तुमसे बातें की और बातों का शब्द जो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। हालेलुया। यहोवा का आना साधारण नहीं है। हालेलुया। पौलुस और सिलास के पीछे एक लड़की चिल्लाती हुई चल रही थी। ये परमेश्वर के दास लोग हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। पौलुस ने ये नहीं बोला शाबाश बहुत बढ़िया भविष्यवाणी कर रही है। वो जानता था वो कौन है। हालेलुया। हमें भी जानना है, पहचानना है जो शब्द बोले जा रहे हैं वो है कौन। वचन से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीजें होगी, आपको पकड़ना होगा कौन है। चर्च खत्म होगा जब हम निपटेंगे कि है कौन, तब आपको पता चलेगा आखिर कौन बोल रहा है। आत्माओं की परख हमें चाहिए, क्योंकि 1 महीने या उससे ज्यादा में अनुभव कर रहा हूं कि जब मैसेज होता है कलीसिया में पूरा सावधानी के साथ लोग सुन रहे, यानी गंभीरता से वचन को ले रहे हैं। हालेलुया। जब वचन को गंभीरता से लिया जाता है, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। इसलिए हमें गंभीर होना बहुत जरूरी है, वो भी वचन के प्रति। इसलिए आपको और मुझे जो कुछ हमने चिन्ह और चमत्कार आंखों से देखे वो से कभी भूलना नहीं है, अपने हृदय की मन की चौकसी करना है। थोड़ी सी घबराहट आपको हो सकती जब मैं बोलूंगा, और मैंने खुदा को पिछले संडे भी बोला था, मैं जब बोलूं पवित्र आत्मा में होकर बोलना चाहिए और मैसेज जो होगा पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए, अन्यथा मुझे मत बोल कि प्रचार कर। खाली प्रचार मुझे अच्छा नहीं है, आत्मा से भरा हुआ संदेश होना चाहिए ताकि झंझोड़े। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, याद रखो अपने बेटा और पोतों को तुम सिखाया करना। हालेलुया। पहाड़ पर जब यहोवा परमेश्वर उतरा था, बार बार मेरा ध्यान समय की ओर जा रहा है। जब यहोवा परमेश्वर पहाड़ पर उतरा था, बाइबल बताती है कि पहाड़ ऐसे ऐसे हिलने लगा। आप में से कई लोग हिलेंगे, है ना? कुछ समय के बाद हिलना शुरू हो जाएगा। पहाड़ पर जब परमेश्वर उतरा, वो पहाड़ ऐसे ऐसे हिलने लगा और धुआं निकलने लगा। आप गौर से सुनेगा, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पहाड़ से धुआं निकल रहा था और वह ऐसे ऐसे हिलने लगा और आग भी जल रही थी, पूरा पहाड़ हिल रहा था। सारे लोग कांप गए थे कि हो क्या रहा है। और एक आवाज आई, उस बात को हम देखने के लिए जा रहे हैं। एक आवाज आई परमेश्वर की, और उसने कहा 12 पद में, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें करी और बातें की, और बातों का शब्द जो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। हालेलुया। यहोवा बोलता है, हिरनियों का गर्भ गिर जाता है, चट्टानें तड़कती है, भूई डोल होता है। वो जब आता है तो कोई भी स्थिर नहीं रहता है। वो बड़ा सामर्थी है, वायदे का पक्का है। मंदिर में केवल उसका दूत को भेजा था। सुनिएगा ध्यान से, मंदिर में जकरिया के समय में केवल परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा था। जकरिया गूंगा हो गया। अपने दूत को केवल यशा नबी ने परमेश्वर का दूत को देखा, औंधा मुंह गिर गया, वो खड़ा नहीं रह पाया। उसने बोला मेरे घुटनों में बल नहीं है। यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा ने उसे खड़ा किया।
आज वो समय है, पवित्र आत्मा का युग है। आपको और मुझे खामोश बैठने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन पूरी पृथ्वी को हिलाने वाला परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है, पूरा हिला के रखने वाला है। वही परमेश्वर है जो उस समय उतरा था, उस समय काम किया था, आज भी वही है और आज भी वही काम करने के लिए जा रहा है। उसने बोला, मेरा शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। वही पावरफुल परमेश्वर है। मैं बैठे बैठे आराधना सुन रहा था और मुझे बोला गया, इस भाई को मैं बहुत प्यार करता हूं। मैंने क्लियर आवाज सुना है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी उपस्थिति को नीचे ले आता है। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी आराधना में नाचना चाहिए, उसने आनंद करना चाहिए, वो है आराधना। हर बाप का बेटा चाहता है इसका पापा उसके सामने नाचे। कई बार लोगों के सामने बेटा बोलता है, पापा थोड़ा नाचो ना, पापा को शर्म आती, लेकिन बच्चे को खुश करने के लिए झूम के नाचता है। आपका और मेरा बाप आज इस दिन यहां पे नाचा है। हालेलुया, उसने आनंद किया है। सपन्या की किताब में क्या है कि वो आनंदित होता है, वो मगन होता है। आपके और मेरे बीच में जब आता है, जब आराधना करते, वो नाचता है, वो झूमता है। हालेलुया, उसने मजा करना चाहिए, वो है आराधना। किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन उसको पसंद आना चाहिए, वो झूमना चाहिए, वो नाचना चाहिए। क्यों? मेरा बेटा मेरी बेटी गा रहे हैं, इसलिए मैं नाचूंगा। हालेलुया, वैसा परमेश्वर है। आपके गीत गाने से वो नाचता है, उसे शर्म नहीं आती है। स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आता है, एक गीत भी अगर आप कहीं पर गा रहे, वो नाचता है। और कैसा परमेश्वर चाहिए, ऐसा पप्पा सबको मिले। हालेलुया। हौरे पर्व आया, आग के बीच में से शब्द आया है, उसकी उपस्थिति बड़ा भारी है। यहां पर मैंने अपने को कंट्रोल किया है। अगर मैं कंट्रोल में नहीं, फिर बाकी को कौन कंट्रोल करेगा? हालेलुया। वो बड़ा सामर्थ्य है। जब वो आता है, जैसे आप हैं वैसे नहीं रहते हैं। वहां पूरा पहाड़ धधक रहा था, कल्पना कीजिए, धुआं उठ रहा था, लोग उसका शब्द सुन रहे थे, और आग का बीच में से पहाड़ के ऊपर से एक आवाज आ रही है और वो लोग सुन रहे हैं। उसका शब्द बढ़ता 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 जाता था। बाइबल कहती, तूरी का शब्द सुनाई दिया, सब लोग कांप उठे, क्योंकि यहोवा की वाणी थी। हालेलुया। यशायाह ने बोला, मैं मुर्दा गिर गया। यूहन्ना ने बोला, मैं भी गिर गया, टखनों में बल नहीं आया। दानियेल ने बोला, कई दिन तक मैं पड़ा रहा केवल फरिश्ते को देखकर। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, केवल फरिश्ते को देखकर यह हाल है, तो राजाओं के राजा को देखेंगे तो क्या हाल होगा। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हमारे बाल खड़े हो रहे हैं, रोम रोम खड़ा हो रहा है, उसका वचन में बड़ा पावर है। और उस पहाड़ को सुन रहे थे, उस पहाड़ को देख रहे थे, और आवाज बढ़ता 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 जा रहा था, और लोग सहम गए थे और बोलने लगे, मूसा मूसा, परमेश्वर हमसे ना बात करे, तू बात कर, तू बात कर। लेकिन नया नियम में परमेश्वर का दास इब्रानी का लेखक लिखता है, पहला अध्याय में, इन अंतिम दिनों में, पूर्व समय में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के द्वारा बात किया है, लेकिन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। और वो बात कर रहा है, इस कारण
जिसने कान दिया वो सुनता है, जिसने आंख दिया वो देखता है, जिसने जबान दिया वो बोलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी उपस्थिति में चले। परमेश्वर ने केवल मूसा का ठेका नहीं लिया है, आपका भी ठेका लिया कि आपसे भी वो रूबरू हो सके, वो आपसे बात कर सके। हमें उसकी उपस्थिति में चलना है। प्रेम में आपसे कहना है, ये अंतिम दिन चल रहा है। दानियल नबी का किताब के मुताबिक कई लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और पवित्र हो जाएंगे। इस समय अंतिम युग चल रहा है। आप कर मुझे उन दिनों में उन लोगों ने केवल स्वर्गदूतों को देखा है। यहोशू के पास स्वर्गदूत आया और बोलने लगा। यहोशू ने बोला, भाई साहब आप किधर का है, उधर का है या इधर का है, यानी विरोधी पार्टी का है या हमारी पार्टी का है? उसने बोला, ना तो इधर की पार्टी का ना इधर की पार्टी का, मैं ऊपर की पार्टी का हूं। हालेलुया। यहोशू हिल गया, उसके हाथ में तलवार देखकर वो हिल गया। बिलाम उसके हाथ में तलवार देखकर हिल गया। प्रियो, पहले स्वर्गदूत से आपका और मेरा आमना सामना होगा, फिर राजाओं के राजा के साथ आमना सामना होगा। पहले स्वर्गदूत को देखिए, पहले उसके सिपा सालार से मिलिए। बाइबल में कई लोग परमेश्वर के दूतों का दर्शन पाया है, अनुभव पाया है। साधु सुंदर सिंह ने स्वर्गदूत को देखा। एक दिन अजगर उसे लपेट लिया गया था। अजगर जब लपेट लिया उसे समझ में नहीं आया। अजगर को भी ठंड लग रही थी, साधु सुंदर सिंह को भी ठंड लग रही थी। रात भर अजगर ने लपेट लिया। साधु सुंदर सिंह ने बोला, अच्छा लग रहा है गरम गरम। उसने सोचा मुझे भी अच्छा लग रहा है गरम गरम। रात भर नींद में लिया और सुबह जब उनका नींद खुला तो गीला गीला लगा। याद रखिए, अजगर सांप गीले गीले लगते हैं, लचीले लगते हैं। वो उसको डर के मारे भागा और अजगर उसको देख के डर के मारे भागा। दोनों अलग अलग। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आपको बचाने के लिए। हालेलुया। और एक बार चमड़े में उसे लपेट दिया गया। चमड़ा जब गीला रहता है तब सॉफ्ट रहता है, लेकिन सूखने के बाद वो टाइट होता जाता है। और साधु सुंदर सिंह को मारने के लिए उनको चमड़े में लपेटा गया। जब लपेटा गया, जैसे धूप लग रही थी वो चमड़ा टाइट हो रहा था और उसे कसता जा रहा था। उन्होंने प्रार्थना किया, खुदा बाप तू रहम कर। और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। साधु सुंदर सिंह को नहीं मालूम है कि वो परमेश्वर का दूत है। दूत को भेजा, उसने चमड़े को हटाया। हटाने के बाद साधु सुंदर सिंह उनको थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़े, वो व्यक्ति गायब था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले परमेश्वर फरिश्तों से मुलाकात आपसे करवाएगा। हालेलुया। पहले मालिक नहीं आएगा, शागिर्द को भेजेगा, उसके बाद आपसे मुलाकात करेगा। ये वो जगह है जो तीसरी अटारी है। ये वो जगह है जहां पर माफी है। ये वो जगह है जहां पर अनुग्रह है। ये वो जगह है जब आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने वाली जगह है। देखिए इब्रानी का लेखक क्या कहता है। 9 अध्याय, इब्रानी का किताब 9 अध्याय। हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे इसको। इब्रानी किताब 9 अध्याय वचन 14। याद रखिए, ये जो वेदी है यहां पर, ये जो प्रभु वच का है रखा हुआ है, हम उसी में सम्मिलित हैं जी। मसीह का लहू। सभी लोग सनातन सनातन बहुत बोलते हैं, आखा दुनिया बोलते है सनातन धर्म, लेकिन यहां पर सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह का लहू जो सनातन है, सनातन अजर अमर आत्मा के लिए दे दिया है। सनातन काल का विराट परमेश्वर, हाँ, निर्दोष चढ़ाया, मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। जोर से बोले हालेलुया। फिर और आगे कुछ लिखा उसमें, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर पाए। अभी 10 का 4 देखेंगे, वहां पर कुछ बातें हैं जिन्हें हम देखने जा रहे हैं। 10:4 इब्रानी। क्योंकि यह अनहोना है, यह अनहोना है, हाँ वही है, कि
बकरों और बैलों का लहू, मुर्गों का लहू, चूहों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता है। दूर केवल परमेश्वर का लहू ही कर सकता है। हालेलुया। देखिए उसको पूरा पढ़ेंगे फिर से। क्योंकि यह अनहोना है, यह अनहोना है। बैलों और बकरों का लहू अनहोना का मतलब मुश्किल है। हालेलुया। बैलों और बकरों का लहू मुश्किल है जो पापों को क्षमा कर सके। मुश्किल है, सीधा बोला है। अनहोना है, सही नहीं है, अपरिचित है। बैलों और बकरों का खून। हाँ आगे। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, हाँ, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, वह जगत में आते समय कहता है। बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। याद रखिए परमेश्वर का वचन बोलता है बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, और बकरों और बैलों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता। दूर केवल यीशु का लहू ही कर सकता है। हालेलुया। वो बड़ा सामर्थ्य। एक आयत और पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 याद रखिएगा इस आयत को। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सोना चांदी से छुटकारा नहीं हुआ है, न बकरों से हुआ है, न मेमनों से हुआ है, न किसी और वस्तु से हुआ है, पर निर्दोष। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति आया अदालत में और वो चोर है, और उसे छुड़ाने के लिए बोले कौन इसकी तरफ गवाही देगा कि मैं इसे छोड़ दूं, तो चोर आएगा क्या? दूसरा चोर बोलेगा मैं इसको छुड़ाऊंगा। तो अदालत में जो मालिक है, न्याय है, क्या उसका पैरवी करेगा या उसे रिहाई देगा? एक चोर को बचाने के लिए दूसरा चोर आए नहीं बच सकता, क्योंकि दोनों का जिंदगी खराब है। चोर चोर मौसेरे भाई है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और बहुमूल्य से नहीं हुआ है, लेकिन परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है 18 कंप्लीट 19 18 फिर से पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। याद रखें केवल यीशु का लहू हमें पापों से धोता है। हालेलुया। आज ये वेदी यहाँ पर है, ये प्रभु वो की मेज है जिसमें आपको और मुझे याद रखना है। हो सकता है हमसे गलती हो जाए, लेकिन गलती होने पर उससे दूर मत होइए। आज भी उसका आत्मा बात करता है, उससे दूर मत होइए, उसके करीब में जाइए। दाऊद दूर नहीं गया, लेकिन उसके करीब में गया और बोलने लगा, हे परमेश्वर, शुद्ध आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। हमें भी बोलना है, जो चूक हुई है परमेश्वर मुझे माफी दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ रीति से आपको और मुझे कहता है, हम उसमें बने रहते और वो हम में चला फिरा करता है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे याद रखना है, जिस प्रकार इब्रानी 9:14 और इब्रानी 10:4 और पहला पत्रस 18 और 19 को याद रखेगा कि आपका और मेरा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। कई बार कोशिश किया किसी चीजों से हमारा छुटकारा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मसीह जब आया, पूरा पूरा छुटकारा किया। हालेलुया। उसने लहू बहाया। अक्सर देखा जाता है किसी को खून की कमी है तो साइंस भी बोलती है, डॉक्टर भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि उसको अगर बी पॉजिटिव चाहिए तो उसके सबसे पहले खानदान में ढूंढा जाता है कि भैया आपका खानदान का व्यक्ति कोई है, जो इस व्यक्ति जो आपके परिवार का है, ये बीमार, इसे खून की आवश्यकता है, तो आपके खानदान में से कौन देगा?
आजकल लोग खानदान को ढूंढ नहीं रहे हैं, वो देना नहीं मांग रहे हैं, वो दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ब्लड बैंक है क्या, वहां से मैं खून लेकर आऊंगा दूंगा, पर मेरा मत निकाल। लेकिन जब आपकर मुझे जरूरत पड़ी खून की, एकमात्र इकलौता पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आया और आपकर मुझे वो खून चढ़ा दिया ताकि आपका और मेरा छुटकारा हो। कितना पावरफुल परमेश्वर है। ब्लड की जरूरत आपको और मुझे थी, आपका और मेरा परिवार नहीं आया, लेकिन राजाओं का राजा का इकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, ब्लड चढ़ाने के लिए आपके और मेरे पास आया ताकि हम बाहर आ जाए। और उसने पूरा रिहाई दे दिया, छुटकारा दिया, पापों की क्षमा। इसलिए इस परमेश्वर को याद रखें, अपने मन की चौकसी करें, अपने बाल बच्चों को, पोतों को सिखाएं कि यीशु को क्यों मानते हैं, क्या कारण है, जब वो आता है तो ऐसा माहौल क्यों हो जाता है, उन्हें समझाएं ताकि औरों को जाकर वो समझाएगा कि हाँ, मैं यीशु को मानता हूं। छाती ठोक कर बोलेगा, मैं यीशु को जानता हूं, मानता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे बोल रहा है, अपना मन को सचेत रखें, सावधान रखें। जो जो बातें आपने देखी है, सुनी है, उसे ना भूलें। जो चमत्कार आपने देखे हैं, जो अनुग्रह आपने देखा है, जो आशीष आपने देखी, अपने बच्चों को जो पीढ़ी है उसे बताएं। ऐसा ना हो कि आगे पाट और पीछे सपाट हो जाए। हमें समझाना है क्योंकि रूह की बारिश वो उंडेलता है। हालेलुया। और उसने कहा है, जो प्यासा है मेरे पास आए। होरेब पर सबको इकट्ठा कर लिया। मूसा को बोला, मूसा ने बोला, चलो मैं तुम्हें परमेश्वर से मुलाकात करवा रहा हूं। और सब लोग चले आए। मैं भी 6 दिन इंतजार करता हूं, 7वां दिन आप सब लोग परमेश्वर से मुलाकात करें। और मूसा सबको लेकर आया पहाड़ के पास, और वो इंतजार करते कि खुदा से मुलाकात होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार याकूब का मुलाकात हुआ। यब्बोक नदी के किनारे अपने बाल बच्चों को जब उसने उतार दिया, अकेला रह गया झोपड़ी के अंदर। और वो इसलिए रह गया कि मेरा भाई पता नहीं क्या सोच रहा है, कई लोगों को लेकर आएगा और मुझे 400 लोगों को लेकर आ रहा है। वो विचार करता है, मैं मिलने जा रहा हूं, मेरा भाई आया तो उसे याद आ जाएगा इसने मुझे धोखा दिया है। और वो झोपड़ी के अंदर है, लेकिन वहां पर बाइबल बोलती फरिश्ता आया है। रात भर मलयुद्ध हुआ है, लेकिन वहां पर लिखा है वो परमेश्वर से लड़कर भी जीत गया है। हालेलुया। आपके बेटे को जिताने के लिए जब गेम खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या करते हैं? क्या आप जीतते हैं? छोटा लड़का है तो बोले पापा दौड़ेंगे, और वो बोलता है मैं जीतूंगा, और हम बोलते हैं मैं जीतूंगा। लेकिन हम जानबूझकर धीरे धीरे कदम रखते हैं ताकि बेटा जीत जाए। आपका और मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, वो जानबूझकर धीरे कदम रखता है ताकि आप और मैं जयवंत हो जाए। हालेलुया। वो जानबूझकर चाहता है कि मेरे बच्चे लोग आगे जाए, और इसीलिए याकूब से जानबूझकर हारा है। परमेश्वर में बहुत दम है, उसका बोलने से चट्टानें तड़क जाती है। वो ऐसा परमेश्वर है, उसे हर दिन बोले, परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, तेरी सना करते, तेरी आज्ञा के सामने झुकते हैं, सजदा करते, तू हमारा परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं। और मूसा जब लेकर आया, परमेश्वर बात किया है। लेकिन लोगों ने बाद में बोला हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, वो नहीं बात करना चाहिए। लेकिन मेरी आज दिल की ख्वाहिश है कि आपसे परमेश्वर बात करे। मैं कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर केवल मेरे से बात करे, मैं ये चाहता हूं परमेश्वर पर्सनली आपसे बात करे। और जब आपको परमेश्वर बात करे, आपको इसमें घुसना होगा, इन वचनों में घुसना होगा। जब आप चलेंगे, परमेश्वर जरूर बात करेगा। जब यहां बैठे बैठे आराधना में वो बात कर सकता है, तो कहीं भी बात कर सकता है। जब मेरे घर में था तो कुछ लोग घर में आए थे और मैं उनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते परमेश्वर मुझे बोला ऐसे ऐसे इनको बोल। मैंने बोला
एयरपोर्ट का मुंह नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर बोलता है इनको मैं एयरपोर्ट पे लेके जाऊंगा, हवाई जहाज की यात्रा करवाऊं। जो हुआ नहीं है उसकी बात बोलता है। यदि आपको मिलता है 46:9 यशायाह नबी का किताब 10 पढ़िएगा। यशायाह नबी की किताब 46:10। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आखिरी की बात, अंत की बात में तुम्हें रिजल्ट बताता हूं। जितने लोग फ्लाइट में नहीं सफर किए हैं, बोल रहा है तुम सफर करोगे। हालेलुया। यानी फ्लाइट में गए नहीं, उससे पहले बोल रहा है हवाई जहाज की तू यात्रा करेगा। ब्लेसिंग नहीं आई है, फिर भी बोलता है मैं तुझे ब्लेसिंग दिया है। सबके सामने नाम धराई होगी, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे ऊंचा करूंगा। अंत की बात शुरुआत में कह रहा है। ऐसा कोई है परमेश्वर? नौकरी नहीं है, फिर भी बोलता है मैंने तुझे नौकरी दे दी है। हालेलुया। और कैसा परमेश्वर चाहिए? नहीं है, फिर भी बोलता है हो गया। थोड़ा सोचकर बताइए। जब चांद सूरज नहीं था, फिर भी उजाला हुआ। बिना सूरज बिना चांद के उजाला कैसे? हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में जो उत्पत्ति का किताब में लिखा है, वही प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है मेमना उनका उजाला है। हालेलुया। इधर उत्पत्ति में भी उजाला हो गया, लेकिन सूरज नहीं, चांद नहीं है। और प्रकाशित वाक्य में भी मेमना उजाला कर रहा है, सूरज चांद नहीं है। बड़ा पावरफुल। मेरा इच्छा था कम से कम 4 घंटे ये सेगमेंट चले, पर हम बंधे हुए हैं, क्योंकि आप हृदय खोल कर सुन रहे हैं। और पतरस ने जब प्रचार किया कुरनेलियुस के घर में, तो सबके दिल खुले थे। जब वो मैसेज दे रहा था, पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर को हल्के में मत लेना, बड़ा पावरफुल परमेश्वर है और अपनी बात का पक्का है। जो कहता है वो होता है। तो मूसा लोगों को ले गया, लेकिन लोग बोलने लगे तू बात कर, परमेश्वर बात ना करे। ये जो आज का रात है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट संडे में मैं कुछ गवाहियों को सुनूंगा। आज जो संडे है, इसको सुनकर आप घर जाइए। यकीनन आप में से कई लोग हैं जिन्हें रात में परमेश्वर बात करेगा। और संडे के दिन हम उसका बखान सुनेंगे, खुदा ने क्या बात किया है। कई लोग सोच रहे होंगे क्या मुझे बात कर सकता है, क्योंकि आप भी उसका बेटा और बेटी है। और जितना प्यार मुझे करता है, उतना ही आपको करता है, कम ज्यादा नहीं करता है। आपका और मेरा प्रेम लोगों के प्रति कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कम ज्यादा नहीं होता है। जो उसको मानता है उस पर भी उतना ही दया करता है, और जो नहीं मानता है उस पर भी उतनी ही दया करता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर का रूह यहां पर चल रहा है, इसलिए खुदा का करीब में जाए और वो जो बोले वो सुने, पर हृदय की रक्षा करें। और जो देखा सुना है जाकर बच्चों और पोतों को सिखाएं। प्रार्थना कैसे करना है बच्चों को सिखाएं। आराधना कैसे करना है बच्चों को सिखाएं। वचन कैसे पढ़ना है सिखाएं। कैसे चलना है सिखाएं। तब जाके परमेश्वर की महिमा नीचे आएगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज वो समय है, हमें उससे रूबरू होना है। हम उससे रूबरू हो जाएं। बस एक बार कहें, परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बातें कर, मैं तेरे करीब में आया। तू जब चलता है कोई ठहर नहीं पाता है। तेरे हुजूर में आए हैं, खुला हृदय लेकर आए पिता।
हम पर कृपा कर, हम पर अनुग्रह करे। मूसा लोगों को ले गया था क्योंकि खुदा ने बोला उन्हें लेकर आ मेरे पहाड़ पर और मैं उन्हें तेरे माध्यम से वचन सुनाऊंगा। और पहाड़ धधक रहा था, हिल रहा था, धुआं उठ रहा था, आग की लपटें हो रही थी और आग आसमान तक नजर आ रही थी। पिता उस अनुभव से जो गुजरे हैं वो अनुभव होने दे। और जैसे तूने कहा नाशमान सोने चांदी की वस्तुओं से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, लेकिन पवित्र निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा आपका मेरा छुटकारा हुआ है। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे करीब में आते हैं, हमारे हृदयों को खोलते हैं। अगर कुछ गठाने बांध के रखी है वो खुल जाने पाए। यीशु का नाम है, किसी की बातों को हम न रखे प्रियो। हम इस वेदी के करीब में आए हैं, प्रभु के सेवकाई में आए हैं, इसमें समले अपने हृदय को खाली करे ताकि यहोवा की वाणी इसमें आने पाए और यहोवा जो का त्यों करते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है वो शत्रुओं से भी मेल करा देता है। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, दिन के लिए। खुदा जो कुछ तो हमसे बात कर रहा है हम उसमें चलते रहें, बने रहें और हर समय तेरी वाणी को सुनने पाए। हमारा चलना तुझे भाने पाए, हमारा उठना तुझे भाना पाए, हमारा लेटना तुझे भाने पाए, हमारे विचार करना, हमारा देखना तुझे भाने पाए। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा अनुग्रह कर। और आपने बेशकीमती लहू आपका हमारे खातिर बहाया है। सजा हमें मिलनी थी लेकिन सजा आपने लिया और अपना खून देकर, अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है। अंधकार के निष्फल कामों को हम छोड़ दे और हम ज्योति की संतान है, ज्योति के समान चलने पाए। ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा अनुग्रह दे। हम धन्यवाद देते। सेवकाई में जा रहे हैं पिता, हमारे मदद कर प्रभु। के सेवकाई में हमारी मदद कर, हमें धोकर पाक कर। उन दिनों में याजक होदी में जाकर अपने पैर और हाथ को, पूरा शरीर को धोते थे और नया वस्त्र धारण करके मंदिर की सेवकाई में जाते थे, लेकिन आपने हमें ऊपर से लेकर नीचे तक अपने लहू में ढांपा है। हम आपका धन्यवाद देते। सेवकाई को करने के लिए आप मदद कर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जोर से बोले हालेलुया।